दोस्तों, अमेरिका एक नया टैक्स प्रपोजल लेकर आया है जो क्रोर्स ऑफ इंडियन फैमिलीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस लॉ मेकर्स ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें बोला गया है कि नॉन सिटीजन्स जो पैसा बाहर भेजते यानी कि यूएस से बाहर भेजते उन पे 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि H1B वीजा होल्डर्स हो या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो और बाकी एनआरआई वर्कर्स जो इंडिया पैसा भेजते हैं उनकी इनकम से एक हिस्सा अब यूएस गवर्नमेंट को जा सकता है। तो आज हम समझेंगे क्या है ये टैक्स प्रपोजल, इंडिया को क्या कितना नुकसान इससे हो सकता है और क्या आरबीआई और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। अब वो यूएस का जो टैक्स प्रपोजल है वो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। 12 मई 2025 को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका नाम है द वन बिग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल। तो मतलब डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल नाम नाम इसमें आया है तो ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ही दिमाग से आया होगा ये। जिसमें प्रपोजल है कि नॉन यूएस सिटीजन्स जब रेमिटेंस भेजते हैं तो उन पे 5% टैक्स लगे। ये लोग इसमें इंक्लूड होंगे H1B वीजा होल्डर्स, H2A एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड ग्रीन कार्ड होल्डर्स। यूएस सिटीजन्स पर ये टैक्स नहीं लगेगा। मतलब यूएस सिटीजन्स अगर यूएस से पैसा बाहर भेजते तो उन पे ये टैक्स नहीं लगने वाला है। यानी देश में रहकर पैसा अपने घर इंडिया भेजना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा इसकी वजह से। इंडिया कितना डिपेंड करता है रेमिटेंसेस पे ये समझते हैं पहले। इंडिया वर्ल्ड का नंबर वन रेमिटेंस रिसीवर है। FY24 में इंडिया ने अराउंड $120 बिलियन के रेमिटेंसेस इन टोटल रिसीव किए थे और आउट ऑफ दैट $33.6 बिलियन यानी कि 28% ऑफ द रेमिटेंसेस केम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर 5% का टैक्स लगता है तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया को रेमिटेंस इनफ्लो में अराउंड 10 से 15% का ड्रॉप हो सकता है। दैट्स अराउंड 12 to 18 बिलियन का एनुअल लॉस इन रेमिटेंसेस। इसका सीधा इंपैक्ट क्या होगा? डॉलर इनफ्लो कम हो जाएंगे, रुपी उसकी वजह से वीक हो सकता है और मिडिल क्लास और रूरल हाउस होल्ड्स के लिए एक फाइनेंशियल टेंशन बन सकता है, स्पेसिफिकली जो लोग रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट है। अब इस पे घर पे क्या असर होगा ये भी देखते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है कि पैसा जो बाहर काम करने वाले इंडियंस अपने घर भेजते हैं, ये पैसा कहाँ मेजरली कहाँ जाता है, मेजर कौन से स्टेट से बेनिफिशियरीज इसके? तो केरला है, यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये मेजर स्टेट्स है जो काफ़ी बेनिफिशियरीज है फ्रॉम द रेमिटेंसेस। डेली एक्सपेंसेस हो, रेंट्स हो, स्कूल फीस हो, हेल्थ केयर, सब इसी पैसे से चलता है बहुत सारे फैमिलीज में। अगर ये रेमिटेंस कम हो गया तो मिडिल और लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज जो इन रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली इसकी वजह से इंपैक्ट हो सकती है। यानी ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, ये घर घर का पर्सनल इशू भी बन सकता है। और फॉरेक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आप समझते हैं। अगर रेमिटेंस इनफ्लो कम हो गया तो डॉलर सप्लाई टाइट हो जाएगा। उसके बाद आईएनआर पर उसकी वजह से प्रेशर पड़ सकता है। रुपये अराउंड 1 से 1.5 रुपये पर डॉलर डिप्रिशिएट भी कर सकता है। और अगर ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा चलती है तो आरबीआई को बार बार इंटरवीन भी करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो डॉलर्स बेच के होगा। ऑब्वियसली जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है उसकी वजह से वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी कुछ कुछ होगा, जैसे कि अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की भी रिस्क इसकी वजह से वी कैन नॉट इग्नोर। एंड इन्फ्लेशन पे भी इसका असर हो सकता है अगर ये इंप्लीमेंट होगा। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ड्रास्टिकली बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बट डेफिनेटली अगर हम सोच रहे हैं कि भाई $120 बिलियन के रेमिटेंसेस है उसमें से अराउंड 10 से 15% का ड्रॉप होता है, तो उसका जो परसेंटेज टर्म्स में हम बात करते हैं कि अगर टोटल जीडीपी के हिसाब से 3% रेमिटेंसेस है अपने पास, तो अगर उसमें से 10-15% होगा तो अराउंड 0.2 to 0.3% का जीडीपी इंपैक्ट भी यहां पे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड एंगल इसमें समझते हैं। तो ये मूव जो है यूएस की एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का ही पार्ट नजर आ रहा है। ट्रम्प इरा लॉ मेकर्स चाहते हैं कि फॉरेन वर्कर्स पर टैक्स बर्डन बढ़े। इससे उनका बेस काफी खुश हो जाता है, उनका वोटर बेस काफी खुश हो जाता है जो सोचता है कि एनआरआईज बहुत सारे जॉब्स ले रहे हैं यूएस के।
लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई जिसे कहते हैं, उन्होंने इस बिल को एंटी डेवलपमेंट बोला है। इस टैक्स से डेवलपिंग कंट्रीज में कैपिटल फ्लो डिसरप्ट होगा, ऐसा उनका कहना है, और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी और इससे ज्यादा बढ़ेगी। इंडिया ने भी डब्ल्यूटीओ में ये रेस पहले ही रेज किया हुआ है कि रेमिटेंस कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए, और अगर ये टैक्स लगा देंगे तो एक्चुअली ये रेमिटेंस कॉस्ट यहां से बढ़ रही है। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी, बिलीव मी। जो अगर डेवलप्ड नेशंस आर थिंकिंग दैट कि भाई हाँ चलो इनको निकाल देते हैं और इन पे टैक्स बर्डन बढ़ाएंगे, इसकी वजह से कुछ चीजें मतलब इन द शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ बेनिफिट्स उनको नजर आ सकते हैं, बट ओवर द लॉन्गर होराइजन आई थिंक डेफिनेटली दे विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग द पिंच ओवर द पीरियड, एंड दैट्स व्हेन द वर्ल्ड गेट्स डिवाइडेड। सो अब इस पे थोड़ा सा लीगल स्टेटस क्या है ये समझते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये टैक्स ऑलरेडी लग गया है? सो आंसर ये है कि नहीं, अभी तक ये सिर्फ एक प्रपोजल स्टेज पे है। यूएस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, अभी डिस्कशन और वोटिंग इस पे बाकी है। लॉबिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, टेक कंपनीज लॉबिंग कर रहे हैं, इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स आर लॉबिंग, फाइनेंशियल फर्म्स आर आल्सो अपोजिंग दिस पर्टिकुलर बिल। अगर बिल पास होता है तो इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्लियर नहीं है, लेकिन रिस्क जो है वो काफी ज्यादा रियल नजर आ रही है। सो इंडिया पे क्या इंडिया इसके लिए क्या कर सकता है? तो इंडिया के पास कुछ की ऑप्शंस भी है, जैसे कि डिप्लोमेटिक लेवल पे यूएस से कंसर्न रेज करे, इंडियन मिशंस यूएस में लॉबिंग और डायस्पोरा सपोर्ट एक्टिवेट अगर कर देते हैं तो दैट विल आल्सो हेल्प। और अगर पास भी हो गया तो भी बायोलैटरल एक्सेप्शन क्लॉज के लिए थोड़ा सा हम यहाँ से पुश कर सकते हैं। सो अगर इनसाइड घर के अंदर हम बात करेंगे, मतलब इनसाइड द फैमिलीज, एनआरआई फैमिलीज के लिए टैक्स रिलीफ सब्सिडी या पॉलिसी सपोर्ट लॉन्च किया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज करके रुपी को थोड़ा सा स्टेबल रखा जा सकता है, बट दैट विल बी अ कॉस्ट ऑन आर ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स। तो थोड़ा बहुत प्रोएक्टिव होना जरूरी होगा गवर्नमेंट को भी। आई आई डोंट थिंक कि ऐसा, मतलब ऑलरेडी दे मस्ट बी हैविंग दोज डिस्कशंस, क्योंकि 12 तारीख को ये बिल आ चुका है। सो दोस्तों, ये प्रपोज्ड 5% यूएस रेमिटेंस टैक्स सिर्फ एक फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पे इंपैक्ट काफी ज्यादा डाल सकता है। अगर ये बिल पास होता है तो इंडिया का डॉलर इनफ्लो गिर सकता है, रुपी वीक हो सकता है, और एनआरआई फैमिलीज के लिए लाइफ थोड़ी सी मुश्किल यहां से हो सकती है। सो इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक सेफगार्ड्स के थ्रू इस चैलेंज का जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या यूएस इस बिल को पास कर पाएगा? और अगर ये पास होता है तो इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।